पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 3-3-88 के महावाक्य हैं। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन के आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। साथ साथ प्रकृति को भी पावन बना देते हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता है। साधारण आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मनाने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते, फिर रंग की होली अर्थात मंगल मिलन मनाते। इसलिए रावण को मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का ही यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन बन गए। तो बाबा ने कहा चेक करो, अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ श्वास छिपा रह जाता, लेकिन जलना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पावन आत्मा संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। बाबा ने कहा समय प्रति संकल्प द्वारा लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे बाबा देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी। फिर बाबा ने कहा महारथी भी दो प्रकार के, एक है अपने वरदानों व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता से महारथी।
स्थिति के आधार वाले वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप में सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। मन की संतुष्टता विशेषता के कारण है, लेकिन मन सेवा दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। तो बाबा ने कहा वायदे से फायदा तो होता है, लेकिन दृढ़ता का फल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस थोड़ा कारण बहुत परिवर्तन भी होता है बाबा ने कहा, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। जब ऐसा समय व समस्या आती, उसके कारण पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा जलाने की होली किन्हों ने मनाई, क्योंकि जला हुआ फल बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए, बीती को बीती कर, जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। तो बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, उसका क्या कारण है। अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, या दूसरे के प्रति सोचते हो जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण, हिसाब किताब चुकतू होने कारण, जो भी संकल्प में, बोल में, कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? कारण बाबा ने कहा स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, उसके बदले नहीं रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? उस आत्मा से ग्रहण क्या करेंगे? वो बार बार अटेंशन नहीं रखते। ये नहीं करना है ये याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, देखना है, वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से यूज़ नहीं करते, तो खाली स्थान फिर भी कीचड़ा व मच्छर आदि स्वतः पैदा हो जाते, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर तो है ही, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जगह भरनी चाहिए। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध स्वतः ही समाप्त कर देगा। बाबा ने कहा चलते फिरते याद का अभ्यास करते, याद में शांति का अनुभव करते, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। शांति का अनुभव कभी माथा भारी कर देता और कभी निंद्रा के तरफ भी ले जाता। तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते खुशी कम क्यों नहीं है। वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने में से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते, सदा सोच की मूड में रहते। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा है,
लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते, सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते, इसलिए माथा भारी हो जाता है बाबा ने कहा। जैसे ये संकल्प आता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसकी बजाय ये सोचो ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, ऐसे बाबा ने कहा श्रेष्ठता व विशेषता का सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो, देखा हमने कहा था ये तो बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि मैं क्या बदला हूं। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचे पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। बाबा ने कहा जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है। जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए तो श्रेष्ठ पवित्र बन गए। ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। तो बाप से सर्व आत्माओं से मंगल मिलन, कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाते रहते हो। तो बाबा की छत्र छाया ये सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया में से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते तो क्या होगा। हाँ, बाबा ने कहा रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा, तो वहां तो जाना ही नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा सदा बाबा को अपनी नजरों में समाये हुए रखो। नैनों में समाई हुआ क्या रहता है, बिंदु। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली नूरे रतन आत्मा हूँ। ये नशा सदा रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।